is not able to see two screens at the same time. So that's the issue. Anyway, we'll continue. Yeah. Mhm. Yeah, so we're happy to introduce Neha. So she'll be handling the health workshop. So before we begin, so we ask all of you to pay close attention to this workshop. So I'll give you a short background about Neha, and we'll ask Neha to introduce herself. Hi everyone. I am Hi. I am Neha Savla. I am a second year medical student and I'm also a part of Alambana Foundation. So we are here to help you all and to share awareness with you and together to make this society a better place. Yes. Thank you. So we'd like to welcome you. I'm very happy to have you with us. So to everyone attending this workshop, uh, so Neha will be sharing a PPT and will be explaining from it. So please make sure that all of you put your devices to a setting that there are no disturbances caused. So if everything is set, we'll invite Neha to begin the session. Actually, I won't be sharing the PPT. Maybe start, go ahead with the session. Okay. Yes, I'm starting. So, hi everyone. So, today our topic is health insurance. So, as we know, our health is very important to us. We don't know what will happen to us, and for that, we need health insurance. This is a very helpful gift to us. Next slide. Perfect. So, health is everyone's right. My health is very important to me. Right now, I am very healthy, but I don't know when I will become ill. एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा बहुत बार एंड हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लगेंगे हॉस्पिटल के जो बिल आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर मुझे छोटी सी सर्जरी भी करवानी हो उसके लिए भी 1 से 2 लाख रुपीस लगता है आज अगर मुझे हॉस्पिटल में एक दिन भी एडमिट होना हो क्योंकि मुझे बुखार आया है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए भी 40 से 50 थाउजेंड रुपीज लगते हैं आज अभी इतने इमरजेंसी में ये पैसे कहाँ से आएंगे अगर मैंने कुछ सेविंग किया है मेरा मुझे वो सेविंग यूज करना पड़ेगा यहाँ पे मैंने सेविंग किया है मेरे स्टडीज के लिए बट हॉस्पिटल बिल्स के लिए मुझे वो सेविंग यूज करना पड़ेगा इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है नेक्स्ट स्लाइड तो अगर मैं बीमार हो गई और मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो उसके वजह से फिर वहां मुझे बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी ही नहीं मुझे जो भी इलनेस हुआ है मैं वो कभी ठीक ही नहीं करूंगी अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो मैं अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकूंगी और एक अच्छे हॉस्पिटल में जा सकूंगी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे हेल्प करेगा हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बिल भरेगा हमारे हमने जो भी हॉस्पिटल में मनी दिया है पैसा हेल्थ इंश्योरेंस हमें वो पैसे वापस दे देगा हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बार हॉस्पिटल में फ्री हमारा फ्री ट्रीटमेंट भी हो सकता है अभी हेल्थ इंश्योरेंस कौन देगा मुझे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी होती है और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं
मुझे वो कंपनी को मेरा नाम देना होगा एंड वहां पे रजिस्टर करना होगा, तब मैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस में आऊंगी एंड वो मुझे हेल्प करेंगे। अगर सबको समझा हो तो एक बार थम्स अप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लूंगी? तो स्टेप नंबर 1, पहले इंश्योरेंस कंपनी को मैं सिलेक्ट करूंगी। बहुत सारी कंपनी होती है और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम भी होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। उसमें से जो सबसे बेस्ट है मैं उसे सिलेक्ट करूंगी। फिर उनके पास प्लान होते हैं इंश्योरेंस के अलग अलग, तो मैं उसमें से एक प्लान सिलेक्ट करूंगी। हर एक प्लान में कुछ रूल्स होते हैं और कुछ लिमिट होती है, तो मैं वो रूल्स देखूंगी, लिमिट देखूंगी और फिर वो प्लान सिलेक्ट करूंगी। अगर मुझे एक बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जो 18 इयर्स के अंदर है, 15 इयर्स 12 इयर्स का है, तो मिनिमम 5 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर 18 इयर्स के अबव है हम, तो हमें मिनिमम 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर हम 50 इयर्स के ऊपर है, हमारे मॉम डैड, हमारे दादा दादी, उनके लिए जो 50 इयर्स के ऊपर है, मिनिमम 20 lakhs का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी आज हॉस्पिटल में जो बिल होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, इसके लिए हमें ये सब इंश्योरेंस लेने चाहिए। ये 5 लाख 15 लाख जो अभी हमने बताया, ये 1 ईयर के लिए होता है। मुझे 1 ईयर तक 5 लाख रुपीज में मिलेगा पैसा। अभी मुझे जो भी प्लान है उसमें जो रूल्स होते हैं और लिमिट होती है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर हम एक प्लान को सिलेक्ट करेंगे। यस, यहाँ पे स्क्रीन पे हमने बहुत सारे लोगो रखे हैं, वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के नाम हैं। कैन वी जूम दैट? सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंश्योरेंस प्लान लिया है और वो 5 लाख रुपीस का है। अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मुझे 2-3 डेज के लिए एक सर्जरी के लिए एडमिट किया है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का जो बिल आया है वो 4 लाख रुपीस का आया है। तो पहले मैंने हॉस्पिटल को 4 लाख रुपीस दे दिए मेरे पास जो थे। अभी इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस वो 4 लाख रुपीस दे देगी। मेरा इंश्योरेंस प्लान 5 लाख रुपीस का था, तो 5 लाख के अंदर मेरा हॉस्पिटल का बिल आया है, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे 4 लाख रुपीस दे देगी। 1 या 2 मंथ के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 4 लाख रुपीस देगी। अभी एग्जाम्पल 2, मेरा जो भाई है उसके पास भी इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस भी 5 लाख रुपीस का है। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है 2-3 डेज के लिए। उसके हॉस्पिटल का जो बिल आया है वो 6 लाख रुपीस का आया है। उसने पहले मनी पे कर दिया हॉस्पिटल को। अभी इंश्योरेंस कंपनी उसे सिर्फ 5 लाख रुपीस ही देगी, 6 लाख रुपीस नहीं देगी, क्योंकि उसका इंश्योरेंस प्लान 5 लाख का था। तो 5 लाख के अंदर अगर हॉस्पिटल का बिल आएगा तो वो कंपनी पे कर देगी। यस, वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। We also Yes. switching the interpreters, so just give us a minute.
Yeah, you can continue. यस। तो स्टेप 2 है कि हमें जो फॉर्म होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो फिल करना पड़ेगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया, उनके प्लान को सिलेक्ट किया। अभी मुझे उनका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उनके फॉर्म में मुझे मेरे हेल्थ के डिटेल्स देने पड़ेंगे। अगर मुझे पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, लिवर किडनी प्रॉब्लम या कुछ भी अगर मुझे पहले से बीमारी है तो हमें वो फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है मेरे पहले की बीमारी के वजह से और मैंने वो बीमारी इंश्योरेंस कंपनी को बताया है कि मुझे वो बीमारी है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करेंगे अच्छे से। तो जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म फिल करेंगे तो हमें हमारे हेल्थ के बारे में उनको सब कुछ अच्छे से बताना है कि मुझे पहले ये था या फिर अभी ये है मुझे, तो वो हमें हेल्प कर पाएंगे अच्छे से। यस, you can move to next slide. Now step 3, मैंने इंश्योरेंस प्लान ले लिया। अब मुझे फीस पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। वो फीस को हम प्रीमियम बोलते हैं। ये जो प्रीमियम है इसका अमाउंट अलग अलग होता है। अलग प्लान के लिए अलग अलग प्रीमियम, अलग अलग कंपनीज के लिए भी अलग प्रीमियम होता है। और अगर मेरी एज ज्यादा है, कम है, तो भी फीस अलग होगा। एवरेज फीस जो है वो 600 से 1000 रुपीज एवरी मंथ होता है। अगर मेरी एज कम है, 18 इयर्स, 20 इयर्स, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तो मेरा प्रीमियम कम होगा। लेकिन मेरी एज ज्यादा है, 50 इयर्स, मुझे डायबिटीज है, बीपी है, तो प्रीमियम ज्यादा आएगा। अगर मैंने ज्यादा इंश्योरेंस प्लान लिया है, 50 लाख का, 25 लाख का, तभी भी प्रीमियम ज्यादा आएगा। तो ये प्रीमियम जो है ये एक फीस होती है जो हमें एवरी मंथ इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है। तो फिर फ्यूचर में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तब वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे हेल्प करेंगे पैसे देके। यस, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो लोगो है, पिक्चर्स, वो इंश्योरेंस कंपनी के लोगो है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनके पास अलग अलग प्लान होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लान है हमारे पास, इंडिविजुअल खुद का प्लान और फैमिली फैमिली प्लान। तो इंडिविजुअल प्लान को पहले समझते हैं। इंडिविजुअल में मैं मेरे खुद का इंश्योरेंस प्लान होगा वो। इंडिविजुअल में मेरे खुद का प्लान होगा वो। जितना भी अमाउंट है, 5 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस, वो मुझे पूरा मिलेगा। इंडिविजुअल में मेरी फैमिली भी हो सकती है और जो अमाउंट है वो हर एक फैमिली मेंबर को पूरा पूरा मिलेगा। इसमें हम शेयर नहीं करेंगे। अभी फैमिली प्लान पे आते हैं। फैमिली प्लान में मेरी
पूरी फैमिली साथ में होगी वो इंश्योरेंस प्लान में। मैं, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे भाई बहन हो सकते हैं। हम पूरी फैमिली को साथ में एक प्लान में डाल सकते हैं। अभी वो प्लान 10 लाख रुपीस का होगा या 5 लाख का, उतना अमाउंट पूरे फैमिली में शेयर होगा। अगर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मैंने 4 लोग को एक ही इंश्योरेंस प्लान में सबको डाला है, 10 लाख का इंश्योरेंस प्लान है, तो वो 10 लाख रुपीस शेयर होंगे सबके साथ। फैमिली प्लान में जो इंश्योरेंस होता है, जो फीस हम इंश्योरेंस कंपनी को एवरी मंथ देते हैं, वो कम होती है। और जो इंडिविजुअल वाला है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होता है। अगर मैंने 10 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्लान लिया है, मैंने फैमिली प्लान लिया है, मेरी पूरी फैमिली उसमें ही है, फैमिली में 4 मेंबर्स है मेरे, और 10 लाख रुपीस का प्लान है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वहां पे 6 लाख रुपीस का बिल आया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 6 लाख रुपीस दिया, तो अभी 10 - 6 4 लाख रुपीस बचा। तो ये जो 4 लाख है, ये मेरे पूरे फैमिली के लिए बचा है। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से वो 4 लाख से 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंश्योरेंस प्लान 10 लाख रुपीस का था। अगर मैंने इंडिविजुअल प्लान लिया होता, मेरा खुद का प्लान, मेरे पास खुद के पास 10 लाख रुपीस है, मेरे मम्मी पापा के पास भी 10 लाख रुपीस है। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और और कंपनी ने मुझे 6 लाख रुपीस दिया, तो जो 4 लाख है वो सिर्फ मेरे बचेंगे, मेरे मम्मी पापा को 10 लाख रुपीस ही मिलेंगे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। बी वेटिंग पीरियड। वेटिंग क्या होता है? मैंने इंश्योरेंस प्लान लिया, अब वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे हेल्प करेगी पैसे देके जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 ईयर या फिर 2 इयर्स के बाद हेल्प करेंगे। मैंने आज इंश्योरेंस लिया और मैंने प्रीमियम, उनको फीस एवरी मंथ पे किया, लेकिन वो लोग मुझे हेल्प कब करेंगे? वो अलग अलग टाइप है उसके। सबसे पहला, अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स उसके बाद वो लोग इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करेंगे। मैंने आज इंश्योरेंस लिया है, तो आज से 1 मंथ और 3 मंथ बाद एक्सीडेंट के लिए वो लोग मुझे हेल्प करेंगे। अगर मुझे पहले से कोई बीमारी है, बीपी, डायबिटीज वगैरह, और मैं उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, तो कंपनी 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद मुझे हेल्प करेंगे। और थर्ड है, अगर कुछ न्यू बीमारी हुई, कुछ न्यू कंडीशन जो पहले नहीं थी, मुझे मुझे अभी वो कंडीशन आई है, उसके लिए 1 या फिर 2 इयर्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेंगे। अगर मैंने आज प्लान लिया, तो आज से 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स के बाद वो लोग एक्सीडेंट हुआ तो हेल्प करेंगे। आज इंश्योरेंस प्लान लिया तो 2 साल या फिर 3 साल
के बाद जो मुझे पहले से बीमारी था उसके लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो वो हेल्प करेंगे। और मैंने आज इंश्योरेंस लिया तो 1 साल या 2 साल के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, कुछ भी रीजन के वजह से बुखार वगैरह हो गया, कुछ भी मेरे को नया बीमारी हुआ, तो तब हेल्थ इंश्योरेंस हमें हेल्प करेंगे, बट 1 या 2 साल के बाद। यस, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes, you can start. ओके, मुझे एक क्वेश्चन है। मैंने इंश्योरेंस प्लान लिया और मैंने वो 5 लाख रुपीस का लिया है। ये इंश्योरेंस प्लान मैंने 3 साल पहले लिया था, बट मैं 3 साल में एडमिट नहीं हुई हॉस्पिटल में, लेकिन एवरी मंथ मैं उनको फीस देती हूँ। तो क्या मैं आगे फीस भरूं, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही एडमिट नहीं हुई हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ। यस, हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर एवरी मंथ हमने प्रीमियम नहीं भरा तो इन फ्यूचर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प नहीं करेंगे। हमें एवरी मंथ उनका प्रीमियम जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो वो मुझे हेल्प कर सके अच्छे से। इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरे पैसे देंगे हॉस्पिटल बिल के। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक, कैशलेस हॉस्पिटल। कैशलेस यानी कि फ्री, नो मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, हॉस्पिटल ने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया, फ्री। फ्री कैसे होगा? मेरे पास इंश्योरेंस प्लान है। वो इंश्योरेंस प्लान में थोड़ी हॉस्पिटल्स लिखे हुए हैं। अगर वो हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई तो मुझे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री सर्जरी। अगर मैं वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कोई दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, तो वहां पे फ्री सर्जरी नहीं होगी, वहां मुझे हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे बाद में वो पैसा दे देंगे। अगर मैं ऐसे हॉस्पिटल में गई जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पे मुझे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे एक भी मनी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई हूँ जहाँ पे वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर मेरे पास इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस पैसे दे देंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, मैंने इंश्योरेंस प्लान ले लिया, अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कैसे बताऊं? तो सबसे पहले मैं जब हेल्थ इंश्योरेंस लूंगी तो उनके पास थोड़े हॉस्पिटल के नाम होंगे। तो अगर मैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो मुझे फ्री, मेरा फ्री ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से हॉस्पिटल मेरे इंश्योरेंस प्लान में कनेक्टेड हैं। अगर हम वहां पे जाएंगे तो वहां हमें फ्री ट्रीटमेंट होगा, और अगर हमें पैसे भरने पड़ रहे हैं तो वो इजीली इंश्योरेंस कंपनी हमें वापस दे देंगे पैसे। अगर मैं
दूसरे हॉस्पिटल में गई हूँ, वो हॉस्पिटल मेरे इंश्योरेंस प्लान के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे कैसे मिलेंगे पैसे? मिलेंगे सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, मैं हॉस्पिटल को बताऊंगी मेरे पास इंश्योरेंस प्लान है। फर्स्ट स्टेप, हमें हॉस्पिटल को बताना है कि मेरे पास इंश्योरेंस प्लान है। सेकंड, हमें इंश्योरेंस कंपनी, मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको हमें फोन करना है या फिर ईमेल करना है या मैसेज कि हम ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम, हम ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी हमें फोन करके बताएंगे कि आप ये फॉर्म फिल कीजिए, ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अगर हमने वो प्रोसीजर फॉलो किया, फॉर्म को फिल किया, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेंगे और पैसे देंगे। अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में। जब एडमिट होंगे हम, तो एडमिशन का फॉर्म होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, और थोड़े टेस्ट जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट के बिल होते हैं, और हॉस्पिटल के बिल होते हैं। हमें सब बिल संभाल के रखने हैं, क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी को ये सब बिल और डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और तब इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करेंगे पैसे देके। तो यहाँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये है, हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तब हॉस्पिटल को बताना है हमारे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्लान। और हमारी इंश्योरेंस प्लान की कंपनी को कॉल करके या फिर मैसेज करके बताना है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ये हॉस्पिटल का नाम है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट के भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमें प्राइवेट कंपनी देती है, और गवर्नमेंट के भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने दो गवर्नमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस लिखे हैं। फर्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, वेरी बिग नेम। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है। गवर्नमेंट हमें 5 लाख रुपीस देंगे जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम है वो ओनली 400 रुपीज फॉर 1 ईयर। ये मंथ में नहीं पे करना है, 400 रुपीज फुल 1 ईयर के लिए है। और यहाँ पे 18 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में, आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है और 50 ईयर्स के अंदर हो आप, तो आप ये गवर्नमेंट का स्कीम ले सकते हैं। सेकेंड इज प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। गवर्नमेंट हमें ये स्कीम देती है, इसमें 2 लाख रुपीस मिलते हैं जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, लेकिन एक्सीडेंट के वजह से, मुझे कोई बीमारी नहीं है बट किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे या किधर, उसके वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो हमें गवर्नमेंट 2 लाख रुपीस देंगी। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें जो फीस है वो ओनली 20 रुपीज फॉर 1 ईयर है। यहाँ पे सेम, जिसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है और 50 ईयर्स के अंदर है, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस में आ सकते हैं। यस, we can go to next slide.
which is about the OPD thing. So I will. Yeah. Thank you so much, everyone, to listen to me. Thank you, Neha. Arpit is also thanking you. And you explained in detail about the insurance and why it is necessary and things. So before we go to the question answer discussion, we'll we'll have some more information about OPD Sure. So Rahul will explain about it. So we welcome Rahul. So Rahul will be explaining about OPD Sure, something that is new to everyone. So please pay attention. So hello everyone. So I hope you all can see me clearly. Yeah, I'm interpreting for Rahul. So my name is Rahul, and that is my sign name. So I work for Uniki, and Neha explained it beautifully about the. We know you'll have to be a little louder. You're very faint. How about now? Still faint? Still very faint. Neha, can you hear? Yes, it is perfect. Okay, take it. Carry on. Okay, okay, yeah. So all this while Neha was explaining about health insurance and why it is important, what are the benefits. So in case we are hospitalized or something, health insurance is always a lifeline. It is there for our help. So there are other problems also that we might face. Like for in India, we have the weather keeps changing and everyone faces uncertainties in life, and our health is always at risk. So this health insurance is very, very helpful. So along with this, we also have many diagnostic procedures. We need to buy medicines over the counter. We go to clinics, and if we have some serious health issues, we go to the hospital. But when we have smaller issues, lighter things, and if we are within the age of 18 to 40, we might not have any serious health problems as such where we need to get admitted. But then for our regular checkups, and what about going to clinics? So in this scenario, that is where OPD Sure comes in. So this is similar to an insurance facility where they give us the needed support in connection to all our OPD, uh, doctor visits, clinic consultations, online consultations, and our diagnostic checkups. And OPD has access to many clinics and hospitals. And we, in association with Uniki, we provide interpreter services also for the deaf. So if they connect to a doctor, they need to have a consultation. So OPD and Uniki are working together to provide an interpreter. And when you consult a doctor through OPD, you can always upload your bills on the app, and then OPD will reimburse it. So this is not uh, in connection with surgeries or hospitalization. That is the insurance part. So OPD Sure is only for uh, clinic visits or OPD related health issues and hospitalization. So there are different plans in that OPD Sure provides. So uh, the customers can have a look at it and they can just choose a plan that they like depending on the premium and the options provided in it. So if anybody wants to take advantage of this opportunity, you can always contact the WhatsApp number that is shown. So back to Arpit. Just one more question. So regarding Neha's session, while what Neha explained, anybody has any questions, anything they want to ask, so please feel free to ask. Arpit.
to take over. So Neha, you're spotlighted. If Arpit is asking if the last slide can be shown. So Arpit is thanking everyone and especially Neha. Thank you for explaining this in. Yes, good. So hope you can see clearly. So now we have a question answer session. It's open. Anybody has any questions, any doubts, feel free to ask. So anything related to this workshop, insurance, ask her question. Shalu Singh. So just one question. The towards the end of the PPT. So there was something about 5 lakh coverage and we'll be pay. Do we pay premium only annually or do we pay premium? Can we pay premiums monthly? Or, there are other ways of paying this premium. Is it annually or monthly? What are the options that are available to pay the premium? Hello? Yes. So we can pay both ways. Monthly also we can pay and yearly also we can pay. So monthly, if my premium is 800 rupees, then yearly it will be around 9,000 rupees. So if I can pay 9,000, then I can pay together. But if I am not able to pay 9,000, then I can pay 800 monthly also. Also, one thing, different company have different rules. So some company will tell to pay it together, and some company will tell you can pay monthly. Yes. The second question. Yes. About the 5 lakh plan. So about the government insurance schemes and the private insurance schemes. So is there any difference between these two schemes, government schemes and private schemes? That's Shalu's question. Yes. So in government scheme, the amount is quite less. So 5 lakh is not very less also, but now hospital bills are coming very high. So sometimes 5 lakh is not enough. So if we take private company, they have higher amount and there are many rules also in that. They will provide us more help. In government scheme, the help is limited, and in private company, the help is a lot. Yes, the only benefit, the only benefit. So what about the premium, Shalu is asking? The premium that we pay, there's a difference in that also. Yes, Like for example, we pay 400 per year with the government scheme. Is it the same for a private scheme also? Are there differences in that too? yes, there is different. Government premium is very less because government is trying to help people, whereas the insurance private company, they are also trying to get their money. So in private company, premium will be high, but they will offer us more offers also. Yes. More services they will provide. Yes.
Thank you, Neha. That was very clear. Arpit is thanking Shalu also for her question. Anybody has any other question? Siddhant, please. So in the introduction, no, like for example, uh, Siddhant is asking if he wants to apply, take a policy. So Where can he apply for where that can he? Yeah. policy? Yeah. Does he have to go to some head office? Where can he find the forms to fill these for, fill the form for the policies? Yes, I will answer it. Thank you for the question, Siddhant. So we can do this online also. So online, there are different website. I will give one example, Policy Bazaar. Policy Bazaar is a very famous website that will have many companies in it. So when we go to website of Policy Bazaar, we can choose what type of insurance plan we want. We can select the amount 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh. We can select different service also in that. And after they will give us the different companies which are providing that much cover plan. Then we can select their plan. We have to pay the premium through that website only. Yes. So it is like Amazon. So how Amazon provides us different clothes and items. So Policy Bazaar website will provide us different insurance company. We can see the insurance plan, read the rules, and then select any one insurance plan from it. Thank you, Neha. It's clear. Yeah, Siddhant understands. Arpit is thanking Siddhant for his question too. Any more questions? Atya. So, yeah. First, Atya wants to thank Neha. Thank you for your time. There was a short time, but then you agreed to do this workshop for us. It's really a big thing. Thank you so much. My pleasure. And secondly, want to thank all the deaf uh, individuals who've joined, and you've maybe till now you've not known much about insurance, but then through this workshop, your minds have opened to this topic. You've understood what insurance involves, how does it help, what are the benefits, why is it important, and all of you have got a good idea of the different types of insurance schemes, policies, government related, private, and different things. So, Shalu had asked a question like, what is the difference between government insurance and private insurance policies? So, for example, if you're going to the hospital, and then if you go to a government hospital and then you go to a private hospital, it's always very, very different. It's not the same. So in a government hospital, you know the scenario there, the environment there, it's very crowded and things don't happen in a proper procedure way. But then in a private hospital, it's very comfortable, but then it's expensive also. So it's in the same way, the government policy and private policies have their pros and cons. Government policies have benefits. It's less expensive, but then it has its limits also. And then when we come to the private policy, in comparatively, it's expensive a little bit, but then the number of services that we get,
the support that we get is a lot. In case we have any doubts, any questions, any queries, customers can always contact the company. So that is the second thing. The third thing, uh, I'd like to tell you all about OPD Sure. Rahul had already explained. So this is something new. Uh, So this is you've heard New about for insure. both hearing and deaf communities. Yeah, thank you, thank you. Sorry, Atiya's video is a little Okay. okay. Now it's fine. So if a person goes to hospital, he's hospitalized, admitted for 1 or 2 days. So then we have the insurance policy. But then what if we're not getting hospitalized, we're not admitted? It's just something small like cold or cough, fever. We just take an immediate decision, go to a clinic or just go to a doctor for a consultation. But then this is also expensive. Usually one visit to the doctor takes about 700 to 1000 rupees, the consultation, medicines, and then if there's some diagnostic tests that we have to do. So all these things are expensive. So how do we get reimbursed for these kind of consultations? So that's where OPD Sure helps. For example, we go to a doctor, consult, get medicines, and then we can always approach OPD and upload our bills there. So they will reimburse. They have certain plans and they will reimburse for the consultation and the money. There are different plans depending on that. But this is only for OPD related consultations, not when we are admitted. So, and just like insurance, there was family plan, there was individual plan. So OPD Sure also has different plans. So there are benefits for all of you. So there is a contact number that was given. So if you contact on that number, then you all can ask your queries, find out more. And this is very, very beneficial. And this workshop is a good opportunity. So that's why we're sharing about this. Thank you so much. I think Siddhant has a question. So Siddhant is asking about OPD Sure. So he would like to know what does it mean, and so there's a phone number that will be shared, so Siddhant can get in touch and he'll get more details. Yes, thank you. Arpit says thank you, Atiya, for uh, explaining that. Any more questions? Anybody else has any other questions before we wrap up? Please feel free. So, Prabin Kumar Mishra. So this is regarding insurance. Like, how do I apply for an health insurance? What is the procedure? So I'm not clear on that. I always had that confusion. Yes, thank you for the question. So we can apply online and offline both ways. So in online way, which is easy. So there are different websites. One of the famous is Policy Bazaar. On that, there are different companies listed down. We can select our amount of insurance. We can select what all service we want. We can give our details, our age, we have, and we can see there are different companies. Whichever company provides the best service, the premium amount, and overall, if the insurance plan is good, then we can go forward with that company, and we have to pay the insurance via that website only. So Also, I will add that when you take a policy, the representative of that company will help you fill the form.
जब आप पॉलिसी लेते हो, वो गवर्नमेंट की हो या आप प्राइवेट लेते हो, तो वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में, तो आपको परेशानी नहीं होगी। Also, one more point. In this website, there is an option. If we want a home visit, so the representative will come to our home and they will explain us all the policy, condition, limits, and their rules. Yes. Yeah, thank you, Neha. That is clear. Any more questions? Is everyone clear? Any other doubt? Are we done? Anybody still wants to ask something? Pooja Singh. Pooja Singh has a question. Atiya, can you see? Her video is a little. I think she said that she couldn't see most of the presentation because of her internet problems, and she wants to have it explained, but then now she's asking questions specific. So her question is that with OPD Shore, will we have, will we have an interpreter service available for us to go for a consultation? So Arpit is saying that yes, there are. I think that's it. No more questions. Everyone's done. So hopefully we can wrap this up. So hope the session was clear. So just a request, if we can all done. Good. Thank you. Thank you very much. So There is if one question in the chat box. The question is by Vivek. So I will read the question. We know you please sign that. The question is, hello, if I use health insurance and keep paying for a long time, but then I die, what will happen to the amount that I have paid? Yes. So I would like to answer that. So nice question. So different company have different rules. So one of the rule is that when if I have an insurance plan and if something happens to me, I can select a nominee. I can select my brother, my sister, my partner, husband or wife, and my parents. So for 10 years or for long time, I am paying the premium. And then if something happens to me, the benefit of that premium will go to the nominee. And then the nominee will be benefited by that and the nominee will get help from insurance company. Yes. Also, there are different rules in different company. I'm not sure about that. I will search about it and and tell to Arpit or Atiya, so then they can forward it to Vivek. thank you, Neha. Thank you so much for clarifying the doubts too. So Nita wants to add. Yeah, I just wanted to also add to this point that there is something else called as a life insurance, where probably that takes care of supporting the family or the nominee in case of death of the insurer. But this one is a health insurance
specifically for medical health insurance and when we get hospitalized. So, like Neha was mentioning also, that there are different policies. Sometimes both these policies are together. Some companies offer it like that. But in in general terms, medical insurance is only for medical emergencies and hospitalization. Life insurance is for in case of death, money will be given to the family. Also, if I can add something to this, in life insurance, if the death has of course not came, nobody wants death. So in that, the premium which we are paying from a long time, we can get the premium back. So when for the first time we are selecting a plan, we can read the rules and we can select that I want the premium back if I'm not died or that term is that 10-year period, 20 years period is ended. So whatever premium fees we are paying every year, we will get it back again if nothing happens to us. This will happen in life insurance, not in health insurance. Yes, that's it. Thank you, Neha. That is also clear. So many things to know. Thank you, Neeta, also. So, just letting everyone know. So, today's workshop was about health insurance. So, next Friday, we have another workshop. So, uh, please remember my face, I'll be the host. So, just one question in between once the session ends. So, coming back. So, today's session was about health insurance, why it's important. But then next Friday, 20th, we have another workshop. So, Neha will be handling that too. So, if possible, please join again next Friday too. We have another interesting topic. So, that's all for today. And I think तो माय फैमिली, मेरी फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है। अगर हमें उनके लिए, उनको इन सब के बारे में पता नहीं है, पॉलिसी क्या होती है, उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी सर्विसेज क्या होती है, तो ये एक चीज होती है। दूसरी ये बात है कि जैसे हम डेफ हैं, तो क्या वो पॉलिसी अगर हमने किसी के नाम में ली है, वो फिर वो पॉलिसी नॉमिनी की तरफ जा सकता है उस तरीके से कि इट कैन बी मूव फ्रॉम द द फर्स्ट पर्सन हुज टेकन द पॉलिसी to the deaf person in the family. Is that a possibility during registering for the policy? This is the next question. And the third thing is, जो कार्ड होता है पॉलिसी लेने के बाद, जो कार्ड होता है या एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या हमें मिलती है कि नहीं मिलती है फॉर आर आफ्टर वी कंफर्म आर मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन विद द पॉलिसी? यस, सो हाँ, कार्ड हमें मिलता है। हम जब पॉलिसी लेंगे तो कार्ड हमें मिलेगा। और अगर मैंने पॉलिसी लिया है और मेरा नाम है उस पे, तो उसमें मुझे ही सिर्फ मिलेंगे पैसे। बट अगर मैंने वो पॉलिसी में मेरे फैमिली का नाम भी इंक्लूड किया है, मैंने मेरे मॉम डैड और भाई बहन को भी उसमें डाला है और उनका नाम अगर है पॉलिसी में, उनको हेल्प मिलेगा, उनको भी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो इसमें जो हमने 2 प्लान बताए थे, इंडिविजुअल यानी खुद का प्लान और फैमिली का प्लान, सब साथ में आ जाएंगे उसमें। तो मैंने अगर
फैमिली का प्लान लिया है तो उसमें फैमिली में से किसी को भी हेल्प मिलेगा, जो भी वो प्लान में है उन सबको हेल्प मिलेगा। अगर मैंने खुद का प्लान लिया है, इंडिविजुअल के, मेरा ही खुद का प्लान है, तो उसमें वो जो अमाउंट है वो मुझे ही मिलेगा। अगर मेरे भाई का नाम नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा वो प्लान। यस। वो दूसरा जो पहले उन्होंने बोला है कि इंटरप्रेटर का सपोर्ट की जो वो मैम। अच्छा, तो दूसरा जो उनका सवाल था, हाँ, दूसरा जो उनका सवाल था कि मैं पॉलिसी हमने ली है, तो क्या वो बाकी लोगों को भी मतलब विद इन द फैमिली सपोर्ट कर सकता है? BE। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मेरी फैमिली है, तो जो हम पॉलिसी लेते हैं, तो क्या वो कुछ परसेंटेज में वो पॉलिसी फैमिली मेंबर्स पे जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉलिसी ली है, तो क्या उसमें 20%, 10%, 30% के ब्रेकअप में वो फैमिली को कवर करता है कि कैसे करता है? ओके। इट वुड बी कवर्ड अंडर द फैमिली प्लान, राइट? जैसे आपने पहले से, यस, हाँ, राइट। तो वही। यस। सो अगर फैमिली प्लान लिया है तो उसमें जो अमाउंट है उतना सबको मिलेगा, 100%। ऐसा। यस। अगर 10 लाख रुपीस का प्लान है फॉर एग्जाम्पल, और वो फैमिली में 4 जन है, मैंने फैमिली प्लान में 4 जन का नाम डाला है, मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, हम 4 जन हैं, और जो प्लान है वो 10 लाख रुपीस का है। सो अगर हम 10 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2.5 आता है। तो सबको 2.5 मिलेगा ऐसा नहीं है, इसमें सबको 10 लाख रुपीस तक यूज कर सकते हैं हम। यस, बट 1 सेकेंड। अगर हम 4 जन हैं और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई और मैंने 5 लाख रुपीस यूज हुआ मेरे में, सो 10 - 5, अभी 5 लाख रुपीस बचा। तो जो रिमेनिंग 5 लाख है उसमें से वो चारों मेंबर्स अभी यूज करेंगे फॉर दैट ईयर, फॉर दैट ईयर। देन नेक्स्ट ईयर, देन वो 10 लाख रुपीस का प्लान वापस आ जाएगा। थैंक यू यूनिकी। थैंक यू। ये ओपीडी, ये इसमें ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा इनको नॉलेज हुई और बहुत प्रॉफिटेबल है, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। प्लस इंटरप्रेटिंग सर्विस के लिए भी, उसके लिए भी थैंक यू एवरीवन। आप सभी को इस सेशन में ज्वाइन होने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हेल्थ से रिलेटेड चीजें सीखे होंगे
और आगे भी ये चीजें होंगी। अगले फ्राइडे को सब याद रखिएगा, नया हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड नया सेशन होगा आप सभी का। धन्यवाद। और नेहा इतना डीपली एक्सप्लेन करने के लिए जिससे इस डेफ कम्युनिटी को बहुत फायदा है, उसके लिए थैंक यू सो मच नेहा। Thank you for the opportunity. I'm very grateful. अभी हमारे सेशन का टाइम फिनिश। रेणु, प्रगति, आत्या, अनीता, आप सभी का सपोर्ट करने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस इंटरप्रेटरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वीनू एंड प्रगति। अभी हमारे सेशन का टाइम खत्म हो चुका है।